Hey everyone, good morning to all of you. How are you all? I hope enjoying learning English with fun. English पढ़ने में अच्छा लग रहा है, English समझ में आ रही है? If yes, well and good. So it gives me immense pleasure to welcome you all in your own English classes, that is English with Neetu ma'am. सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश की पढ़ाई शुरू हो गई है और बहुत अच्छे से शुरू हो गई है एंड आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू. सो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो लेट्स बिगिन पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ग्रामर. दैट मीन्स नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव. अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंफॉर्मेशन, नॉलेज क्यों जरूरी है बेटा? बिकॉज दिस हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस. Each and every part of the speech is having the different place in the sentence and their different role to play in the sentence. इसीलिए इन सब parts of speech की basic knowledge बहुत ज़रूरी है. Otherwise, you'll not be able to understand the advanced level of these topics. For example, अगर मैं noun, pronoun, verb की basic knowledge नहीं दूंगी तो इनसे related rules और errors कैसे समझ में आएंगे? And this topic will help you to understand the rules and errors related to these topics, which will help you in solving, spotting the errors, sentence completion, sentence improvement and ordering of words in a sentence. तो ये चार topics सिर्फ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नॉलेज पे बेस्ड हैं. ओके, तो लेट्स बिगिन पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट parts of speech are different words which are used in the sentence at different places and at different roles to play. अब ये तो सिर्फ डेफिनेशन है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है. याद क्या करना है कि हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन क्या होता है. तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के नाम देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के नाम होते क्या क्या हैं. नाउ दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. दीज आर द नेम्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. आपने अभी तक सिर्फ इनका नाम सुना होगा या डेफिनेशन लर्न की होगी, लेकिन नाउ एज यू आर ऑन द प्रोसेस टू बिकम अ क्लास 1 ऑफिसर, तो एनडीए एग्जाम इज मस्ट टू क्रैक टू बिकम अ क्लास 1 ऑफिसर. ना एनडीए एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन सब पार्ट ऑफ स्पीच के रूल्स और एरर समझ में आना चाहिए. आपको जब स्पॉटिंग द एरर सेगमेंट मिलेगा तो उसमें जिस सेंटेंस में एरर होगा तो आपको पता चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एरर कहाँ है और किस पार्ट ऑफ स्पीच का है. ओके, अब जैसे यहाँ 8 पार्ट ऑफ स्पीच दिया है बेटा, तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच के साथ नाउ आर्टिकल्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच और हम वो भी करेंगे. ओके, तो लेट्स चेक आउट some more information about part of speech. Now अगर मैं part of speech की बात करूं तो सबसे पहला part of speech जो है वो है noun. अब noun, the basic thing जो आपको अभी तक पता है, noun is a name of animal, place, person or thing. इससे भी ज़्यादा noun is the name of feeling, emotion, activity, idea, love, care, anger, hate. ये सब emotions हैं तो ये भी noun है. किसी भी emotion के नाम को भी noun कहते हैं. Clear? अब ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब भी नाउन हैं. किसी भी क्वालिटी के नाम को भी नाउन कहते हैं. ओके, बर्थ, डेथ, किसी भी स्टेट को भी, कंडीशन को भी नाउन कहते हैं. तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इन द डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन. बट बेसिक आपको नाउन ये पता है. और कल मैंने जो आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का टॉपिक बताया था उसमें मैंने आपको ये बताया था बच्चा कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन यूज होते हैं. दैट मीन्स नाउन, कोई भी नाउन हो उसकी जगह सेंटेंस में फिक्स है, दैट इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो नाउन का मीनिंग पता चल गया, नाउन होता क्या है, ये बेसिक है. लेकिन हमें इससे आगे जाना है, हमें बेसिक से एडवांस जाना है. लेकिन सबसे पहले बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो दैट इज बेसिक. अब नाउन की डेफिनेशन होने के बाद जस्ट टू गिव यू मोर डिटेलिंग अबाउट नाउन, दैट इज अगर किसी पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग का नाम है, आइडिया का नाम है, तो वो नाउन है. अब यहाँ पे मैंने लिखा है पर्सन, बॉय, गर्ल, डॉक्टर. अगर बॉय नाउन है तो राहुल क्या है, राज क्या है,
ये सब क्या है? ये भी नाउन है. इज देयर एनी डिफरेंस इन बोथ? यस, यस, दिस इज कॉमन नाउन. और किसी भी चीज का नाम, प्रॉपर नाम, पर्टिकुलर नाम प्रॉपर नाउन होता है. सो दिस इज कॉमन नाउन. और किसी का प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाम, प्रॉपर नाउन होता है. ओके, नाउ सिटी, स्कूल, होम, ये सब क्या है? कॉमन नाउन. औरंगाबाद क्या है? प्रॉपर नाउन. क्लियर? तो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ नाउन अलॉन्ग विद दैट टाइप्स ऑफ नाउन, क्योंकि टाइप्स ऑफ नाउन के अकॉर्डिंग ही आपको नाउन के रूल समझ में आएंगे. ओके, थिंक, कंप्यूटर, पेन, एप्पल, ग्लास, तो ये सब कॉमन नाउन. लव, इमोशन, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये कौन से नाउन है? ये कॉमन नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो ये नाम सुना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी फीलिंग, any emotion, that is abstract noun. Name of any idea, that is abstract noun. तो ये basic noun का meaning, noun, place, person, animal और thing के नाम पता चल गए. Now we move forward to the next level, another level, and that is noun and its types. Noun and its types में हम पढ़ेंगे 5 types of noun. मैंने आपको 3 का नाम अभी अभी बताया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, नाम से बड़ा काम होना चाहिए. ओके, तो नाम, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब ये होते क्या हैं? आपने अभी तक सिर्फ नाम पढ़े होंगे या डेफिनेशन पढ़ी होंगी, लेकिन बच्चा अभी एनडीए एग्जाम के लिए आपको इन सब नाउन का मीनिंग पता होना चाहिए. इन सब नाउन के लिए ये पता होना चाहिए किस नाउन के लिए कौन सा रूल फॉलो होगा, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग हाउ विल बी एबल टू फाइंड द एरर. क्लियर? तो सबसे पहले इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नाउन के टाइप्स कौन से होते हैं. कॉमन नाउन, एज आपको पता है, कॉमनली यूज नेम ऑफ एनीथिंग, जैसे बॉय, गर्ल, दिस इज कॉमन नाउन. क्लियर? अब सिटी, दिस इज कॉमन नाउन. इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन का, तो अगर बॉय बोला है मैंने तो वो कॉमन नाउन. किसी भी लड़के का नाम, किसी भी लड़की का नाम, किसी भी शहर का नाम, किसी भी कंट्री का नाम, प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर पहचान, दैट इज प्रॉपर नाउन. तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आ गए. क्लियर? उसके बाद द नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, को जमा करना. कुछ भी जमा करके अगर आप एक ग्रुप बना रहे हो तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी. ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास. तो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन, आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन. ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, टीम. टीम इज अ कलेक्टिव नाउन. ठीक है? ग्रुप ऑफ जजेस, दैट इज टर्म्ड एज ज्यूरी. नाम सुना है? JURY, ज्यूरी. आपने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे, उसमें ये टर्म बहुत बार यूज होता है. ज्यूरी का डिसीजन ये है, ज्यूरी ने ये बोला है. तो ज्यूरी मीन्स ग्रुप ऑफ जजेस. नया वर्ड सीखा, ज्यूरी. नाउ कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ एनीथिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन. अब ये मटेरियल क्या है? मटेरियल तो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है, बट नाउन में मटेरियल नाउन सुना था कभी? नो इश्यू. I am here to help you out to understand what are the new words you will be learning. Material noun means किसी भी चीज का नाम. Brick, wood, ये क्या है? Material noun. Tea, coffee, gold, silver, water, oil, ये सब क्या है? Material noun. तो material noun जो चीज आगे दूसरी चीज बनाने में काम आती है. A commodity or a product which is used to make further commodities, further products. एक ऐसा सामान जिससे आप और सामान बना सकते हो. That means oil. ऑयल से आप वेजिटेबल कुक कर सकते हो, ऑयल से आप खाना बना सकते हो, ऑयल से आप फ्यूल यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज वाटर, मिल्क, टी, कॉफी. तो ये सब क्या है? ये मटेरियल नाउन है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी अभी आपको बताया बच्चा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स नेम ऑफ फीलिंग्स, नेम ऑफ इमोशंस, नेम ऑफ आइडिया. लव, केयर, एंगर, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, करेज, ये सब क्या है?
abstract noun. Now why I am telling you the detail of all the types of noun? Because जब हम इनको आगे और bifurcate करेंगे तो आपको पता होना चाहिए material noun में क्या क्या include होता है, abstract noun में क्या क्या include होता है, क्योंकि इन nouns को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पैरामीटर पे भी डिवाइड करेंगे. काउंटेबल और अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन वो होते हैं बच्चा जिनको हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5. बॉयज, गर्ल्स, टेबल्स, चेयर्स, इनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 करके गिन सकते हैं. जिनको हम फिंगर्स पे नहीं गिन सकते उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन. अब ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का क्या पैरामीटर है, आई विल टेल यू फर्दर. ओके, नाउ अब मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं. मैंने अभी आपको नाउन का कॉन्सेप्ट दिया है. नाउन के कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि नाउन हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे लगता है या ऑब्जेक्ट की जगह पे. अब यहाँ पर दिस इज सब्जेक्ट, जो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. क्लियर. अब सब्जेक्ट की जगह पर क्या आएगा, नाउन. तो मदर इज नाउन है. मदर इज नाउन है. सेंटेंस में मदर इज बेकिंग अ केक इन द ओवन. अब यहाँ पर दो नाउन और हैं. क्या है नाउन यहाँ पर, केक, ओवन. नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ मशीन. तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में से. सब्जेक्ट इज बेकिंग वर्ब, केक ऑब्जेक्ट, ओवन ऑब्जेक्ट. क्लियर. मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया था बच्चा. आर्टिकल्स, दिस इज आर्टिकल. आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले ही लगेंगे. ये भी एक रूल है, याद रखना है. नाउ ए इज आर्टिकल, द इज आर्टिकल. क्लियर. अब व्हाई आई एम टेलिंग यू so small details, because this will help you to understand the place and role of each and every part of speech. That means अगर नाउन है तो वो सब्जेक्ट की जगह पर लगेगा, अगर आर्टिकल है तो वो नाउन के पहले लगेगा. अगर इनकी जगह चेंज कर दी जाए तो इनकी जगह चेंज करने पर सेंटेंस में एरर आ जाता है. क्लियर. तो यही चीज आपको याद करनी है. नाउ मदर इज बेकिंग कौन सा टेंस है, हमने कल डिस्कस किया है ये. मदर इज बेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, is plus V1 ing. A cake in the oven. Now what is in here? In is preposition. In is preposition. Preposition noun की पोजीशन बताता है कि नाउन है कहां पर. क्लियर. प्रेपोजिशन एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताता है. ओके, नाउ सी दिस. अब अगेन द ड्राइवर. अब इसमें नाउन क्या है, नाउन है ड्राइवर. अब अगेन द क्या है यहाँ पे, द है आर्टिकल. अगेन आर्टिकल्स आर ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ नाउन. नाउन से पहले ही आर्टिकल लगेंगे. अब यहाँ पे इज ड्राइविंग, वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ द बस, अगेन ये नाउन है और किसकी जगह पे लगा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर. तो जो अभी तक पढ़ा वो यहाँ क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सिर्फ नाउन या प्रोनाउन लगता है और नाउन से पहले लगने वाले वर्ड्स आर्टिकल्स होते हैं. आर्टिकल्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द नाउन. ओके, नाउ सी द फार्मर, नाउन, इज इन हिज फार्म. अगेन फार्म नाउन. ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. क्लियर है. अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन की जगह समझ में आ रही है. अब यहाँ पे वर्ब है इज. मैंने आपको बताया है जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की जगह ले लेते हैं. मेन वर्ब की जगह ले लेते हैं. नाउ इज यहाँ पर हो गया वर्ब, इन है यहाँ पे प्रेपोजिशन. क्लियर. अब यहाँ पर अगर हम बात करें हिज की, अब ये नाउन है. देखो नाउन से पहले या तो आर्टिकल आएगा और नहीं तो एडजेक्टिव आएगा. क्लियर. अब ये एडजेक्टिव, कमिंग टू माय थिंग, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. दिस इज अ ब्लैक पेन. पेन कैसा है, ब्लैक. आई एम वियरिंग अ ब्लैक शर्ट. तो शर्ट कैसी है, ब्लैक. द रूम इज पेंटेड व्हाइट या द रूम इज व्हाइट पेंटेड. तो जब भी हम
नाउन की डिटेलिंग देते हैं, तो जो वर्ड्स नाउन की डिटेलिंग दे रहे हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब यहाँ पे फार्म नाउन है, तो हिज किसकी डिटेलिंग दे रहा है? नाउन की। किसका फार्म है? उसका। तो दिस इज एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव है? पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं द फार्मर इज इन बिग फार्म, मैंने यहां लिख दिया बिग फार्म, आई हैव अ बिग कार, तो बिग क्या हो गया? एडजेक्टिव। कितनी बड़ी कार? बड़ी कार। फार्म किसका है? उसका। तो दिस इज पोजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? नाउ अब बाकी के दो सेंटेंस का ऐसे ही डिटेलिंग आप बिल्कुल मार्क करके you will send it to me so that I can check you. These two sentences you will do as I have done for you. आप दोनों सेंटेंस का जैसे मैंने मार्क किया है, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इस दोनों सेंटेंस को बाइफरगेट करो, इनकी डिटेलिंग नोट डाउन करो सेंटेंस में और मुझे बताओ, सो दैट आई कैन नो कि यू आर गेटिंग मी. इफ यू हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द थिंग, जस्ट मैसेज मी सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स. डरने की बात नहीं है. नहीं समझ में आ रहा, एक बार नहीं 10 बार पूछेंगे. 10 बार भी समझ नहीं आ रहा, फिर से पूछेंगे, लेकिन डरना नहीं है. हेजिटेट नहीं होना, एम्बैरेस नहीं होना. Every child is different. Every person's IQ level is different. तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना. जो समझ नहीं आ रहा बिल्कुल पूछेंगे, अपनी क्वेरीज क्लियर करेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे. क्लियर? तो आई होप जितना हमने आज पढ़ा है वो समझ में आ गया है. सो स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक से पढ़ाई शुरू की है और बहुत बेसिक से ही एडवांस लेवल पे जाएंगे, लेकिन एज माई स्टाइल I will end up in teaching you a new style of saying old version of things. अब जब मोबाइल अपडेट्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट्स हो रही हैं, तो why we shouldn't be updated? तो again I am here with a new version of saying you are wonderful. अगर आपको किसी को बोलना है you are wonderful, तो what words you can use, what new phrases you can use? तो you can use you are awesome, you can use you are brilliant, you can use you are outstanding, you can use you are fabulous, you can use you are incredible, you can use you are brilliant. तो इतने सारे न्यू phrases just to say you are wonderful. तो ये सारे words हैं जो आप use कर सकते हो to say you are wonderful. तो you are incredible, you are fabulous, you are fantastic, you are amazing, you are brilliant. तो I hope ये सारे phrases by heart learn हो गए होंगे. अब सिर्फ learn नहीं करना है, ये सारे phrases को अपनी day to day language में use करना है. और most important, मेरे वीडियो पर ये सारे phrases के साथ comment करना है. तो waiting for your wonderful comments, waiting for your fantastic comments. So just rush and hurry to comment on my video. सब लोग इन सारे phrases को use करके comment on my video so that I can know that you appreciate me. Okay? So सब लोग, I am waiting for your comments on my video. देर नहीं करनी है, जल्दी से जाकर वीडियो पे comment करना है and use these phrases to comment on my video. And all this for today. Thank you. Have a nice day.